दोस्तों मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर मुख्य समाचार के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को फटाफट लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। आज हम बात करेंगे 22 बड़ी खबरों के बारे में, जो कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश की होगी। आम जनता के मुद्दे होंगे, भर्ती परीक्षाओं से संबंधित खबरें होंगी। जो खबरें होंगी आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगी, इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना है, समझने का प्रयास करना है। आज के विभिन्न समाचार पत्र में जो भी खबर आया हुआ है उसका निचोड़ में आपको बताऊंगा। जो पहले बताया गया है कितनी बातें सही हुई उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा यूपी टीईटी परीक्षा को लेकर। यूपी टेट की परीक्षा के संबंध में अनिल भूषण चतुर्वेदी का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि 1 महीने के अंदर परीक्षा कराना मुश्किल है, क्योंकि इतने कम समय में इंतजाम नहीं हो पाएगा। तो परीक्षा कब होगी? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जनवरी के अंत में। कल सोशल मीडिया के माध्यम से आपको बताया जा रहा था, कई चैनलों के माध्यम से आपको बताया जा रहा था कि 19 दिसंबर को लेकर शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। तो आज के समाचार पत्र में क्या लिखा हुआ है? आज के समाचार पत्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि 1 महीने में परीक्षा करा पाना मुश्किल है, जनवरी के अंत में परीक्षा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक समाचार पत्र में आया है कि 10 जनवरी के आसपास परीक्षा होगा। इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया था कि 26 दिसंबर या 2 जनवरी को परीक्षा होगा। किस स्थिति में परीक्षा हो सकता है? अगर 28 नवंबर को जो सेंटर बनाए गए थे उसी सेंटर पर परीक्षा होता है तो फिर 26 दिसंबर या 2 जनवरी को परीक्षा हो पाएगा, अन्यथा परीक्षा नहीं होगा। और परीक्षा में विलंब का कारण मैं आपको बता दूं, जब परीक्षा में विलंब होगा तो परिणाम में विलंब होगा। जब परिणाम में विलंब होगा तो आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। जब आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी तो प्राइमरी शिक्षक भर्ती नहीं देना पड़ेगा। तो आप मेरी बातों को समझ लीजिए, सुन लीजिए। इस चैनल के माध्यम से बहुत पहले ही दावा किया गया था कि वर्तमान सरकार नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती देना नहीं चाहती है। जो बता रहा हूँ आज भविष्य में ना हो तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। अगली खबर केंद्रीय कार्यालय को लेकर है। रेलवे व राजस्व में ज़्यादा रिक्त पद। केंद्र में आरक्षित वर्ग के 42,000 से अधिक पद खाली हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, केंद्र सरकार ने गुरुवार को माना कि उसके 8 बड़े मंत्रालय व विभागों में करीब 42,000 से अधिक रिक्तियां आरक्षित वर्ग की हैं। रेलवे मंत्रालय व राजस्व विभाग में आरक्षित वर्ग के करीब 50% से अधिक पद रिक्त हैं। इन पदों पर भर्ती क्यों नहीं की जा रही है, इसके संबंध में केंद्र सरकार ने कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन मैं आपसे को बताना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि विशेष भर्ती अभियान चलाने का निर्णय किया गया है। और मैं आपको बता दूं, जो भी भर्तियां की जा रही वर्तमान सरकार में संविदा पर, आउटसोर्सिंग पर, एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार का लक्ष्य है कि कम पैसे में ज़्यादा काम लेना। तो जो भी भर्तियां वर्तमान सरकार में की जाएंगी भविष्य में आउटसोर्सिंग पर की जाएंगी, 10 से 15,000 सैलरी पर की जाएंगी। अगर परमानेंट भर्ती करेंगे तो 45,000 सैलरी देनी पड़ेगी। आउटसोर्सिंग पर करेंगे तो 15 से 20,000 में इनका काम हो जाएगा। तो सबसे अच्छा कौन है आप लोग सोच सकते हैं। इसलिए आपको भविष्य में क्या करना है, आप अपना डिसीजन खुद करिए। अगली अपडेट है टीजीटी जीव विज्ञान और पीजीटी कला 2016 का परिणाम को लेकर, जो कि कल जारी कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने शुक्रवार देर रात प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी जीव विज्ञान 2016 के 303 और प्रवक्ता पीजीटी कला 2016 के 33 पदों का परिणाम घोषित कर दिया है। नवल किशोर, जो कि परीक्षा नियंत्रक हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के, उनके अनुसार आरक्षित श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी जो मेरिट के आधार पर सामान्य श्रेणी में चयनित हुए हैं, उन्हें सामान्य श्रेणी की संस्था की अजमानता का ऑनलाइन विकल्प प्रस्तुत करने के लिए 6 दिसंबर 2021 तक का समय दिया गया है। जो 6 दिसंबर 2021 तक इन्हें आवेदन करना है। अगली अपडेट है पीएनपी के सचिव को लेकर। अनिल भूषण चतुर्वेदी ने संभाला सचिव का पद। उन्होंने कल पदभार ग्रहण किया है। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। पेपर आउट मामले के बाद इन्हें जो है पीएनपी का सचिव बनाया गया है। और आपको मालूम होगा कि संजय उपाध्याय पर पेपर आउट कराने का आरोप लगा है, सिद्ध भी हुआ है। और इसके पहले इनके कार्यकाल में 68,500 शिक्षक भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती हुआ था। और 68,500 शिक्षक भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाले का आरोप लगा है, भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। 68,500 शिक्षक भर्ती की सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी। उन्हीं को सचिव बनाया गया है जो इस भर्ती में संलिप्त थे। फिलहाल इनके लिए कोई साक्ष्य नहीं, ना कोई जांच है।
और मैं आपको बता दूं, क्या ऐसे लोगों को पीएनपी का सचिव बनाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं आपसे राय मांग रहा हूं। मैं इस पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, ना कोई साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं इतना कह सकता हूं कि 68,500 शिक्षक भर्ती में घोटाले का आरोप लगा था, भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, ओएमआर सीट जलाने की बात सामने आई थी और 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाले का आरोप लगा है, आरक्षण में गड़बड़ी का आरोप लगा है, जो कि इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। अगली अपडेट है कि पैटर्न बदलने से गिरा सफलता का ग्राफ। यूपीपीएससी प्रदेश की सबसे बड़ी 2 परीक्षाओं का अप्रत्याशित रहा परिणाम। पहले सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2020 और अब पीसीएस 2021 दोनों ही प्रारंभिक परीक्षाओं के परिणाम अप्रत्याशित रहे। मानक के मुकाबले सफलता का ग्राफ काफ़ी नीचे रह गया। राज्य कृषि सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में मानक के अनुसार पदों की संख्या के मुकाबले 13 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई होना था, लेकिन 2.5 गुना भी क्वालिफाई नहीं कर सके। वहीं पीसीएस की परीक्षा की बात करें तो 15 गुना क्वालिफाई होना था, लेकिन मानक के अनुसार क्वालिफाई नहीं कर सके, तो 11 गुना महज अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराया गया। इसको लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस परीक्षा में अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है, ऐसा नहीं हो सकता है कि सीसेट में अभ्यर्थी पास ना हुए हों, मेरिट नीचे नहीं जा सकती है। इसके संबंध में हो सकता है कोर्ट में याचिका भी दायर की जाए। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा में पदों की संख्या के मुकाबले 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई कराया जाना था। पीसीएस के 678 पदों पर भर्ती होनी है, जबकि प्रारंभिक परीक्षा में केवल 7,688 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया। ऐसे में प्रदेश की दोनों ही सबसे बड़ी परीक्षाओं के परिणाम अप्रत्याशित रहे। जीएस वर्ल्ड के निदेशक नीरज सिंह का मानना है कि पैटर्न में बदलाव से पहले छात्रों को 2 से 3 वर्ष का समय देना चाहिए, जैसा कि केंद्र सरकार की भर्ती एजेंसियां करती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नहीं किया। प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकों से संबंधित लेखक सिद्धार्थ श्रीवास्तव का कहना है कि पैटर्न में बदलाव के बाद प्रतियोगी छात्रों को पुस्तकों के चयन में खास सावधानी बरतनी होगी। साथ ही इस बात पर ध्यान देना होगा कि सोशल मीडिया पर उपलब्ध सामग्री कितनी विश्वसनीय है। तो इतने कम कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है कि आप सोच नहीं सकते, 11 गुना 15 से घटकर 11 हो गया। अब इसके कारण बताया जा रहा है कि सीसेट में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। आप क्या मानते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली अपडेट है कि बीयर के गोदाम के पते पर दे दिया 30 लाख टीईटी पेपर छापने का ठेका। तो लगता है कि नशे में थे। भांग धतूरा भी खा लें तो भी इतना नशा नहीं होता है जितना बिना दारू पिए नशा हो गया कि बीयर के गोदाम के पते पर दे दिया 23 लाख टीईटी पेपर छापने का ठेका। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, 1 महीने में नहीं हो सकेगी परीक्षा। यहाँ पर देखिए उसी खबर के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। अगर परीक्षा 1 महीने के अंदर नहीं हो पाएगी तो कब होगी, तो इसी वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। एक में बताया गया कि जनवरी के अंत में और एक में बताया गया कि 10 जनवरी के आसपास। दोनों में से कौन सा सही है? तो 10 जनवरी के आसपास ही परीक्षा हो सकती है। अगर जनवरी के अंत में परीक्षा कराने की तैयारी की जा रही है तो आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगा, चुनाव आयोग से परमिशन लेना पड़ेगा, तभी परीक्षा हो पाएगी। अगली अपडेट है कि प्रदेश के 257 नेता चुनाव लड़ने के आयोग घोषित। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रदेश के 257 नेता ऐसे हैं जिन पर कई मुकदमे हैं, क्रिमिनल हैं, उन्हें आयोग घोषित कर दिया गया है चुनाव लड़ने से। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि राज्य के 257 नेता अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव में चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। केंद्रीय चुनाव आयोग ने इन्हें चुनाव लड़ने के योग्य करार नहीं दिया है, आयोग घोषित कर दिया है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अगली खबर है ओमिक्रॉन को लेकर यूपी की सीमाओं पर चौकसी। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की महामारी लगातार फैल रही है और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। कर्नाटक से सीमावर्ती राज्यों से प्रदेश में आने वाले पर नज़र रखी जाएगी। संदिग्ध की तत्काल जांच की जाएगी। संक्रमित पाए जाने की स्थिति में उनका कोविड प्रोटोकॉल के तहत इलाज कराया जाएगा। वहीं RT-PCR जांच की क्षमता वृद्धि के बाद अब जीनोम सीक्वेंसिंग की रफ्तार बढ़ाने की भी तैयारी चल रही है। सीएम ने PGI KGMU में जीनोम परीक्षण को तेज करने के आदेश दिए हैं। तो लगता है कि चुनाव आते आते कोरोना की महामारी बढ़ जाएगी, मुझे तो ऐसा लगता है। क्या अगली खबर कि यूपी को इस महीने से 24 घंटे बिजली मिलेगी।
कहाँ कितनी बिजली मिलेगी, इसके संबंध में पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब तक का सबसे बड़ा ऐलान किया है। ऐलान इसलिए किया गया है क्योंकि 2022 का चुनाव है। आपको 3 महीने खूब बिजली दिया जाएगा, उसके बाद 4 साल बिजली मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर पूरा डाटा दिया गया है कि ग्रामीण में कितनी बिजली मिलेगी, तो 18 घंटे की बात की गई है, तहसील में 21.5 घंटे की बात की गई है, जिला मुख्यालय पर 24 घंटे की बात की गई है, मंडल मुख्यालय पर 24 घंटे की बात की गई है, बुंदेलखंड में 20 घंटे की बात की गई है, महानगर में 24 घंटे की बात की गई है, औद्योगिक क्षेत्र में 24 घंटे की बात की गई है। तो शेड्यूल तय कर दिया गया है। चुनाव आ गया है तो शेड्यूल भी तय हो गया है। गांव शहर में बिजली रहेगी, गांव घर में उजाला रहेगा, ऐसा मुख्यमंत्री जी का कहना है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के राज में खूब विकास हो रहा है। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि वर्तमान के मुख्यमंत्री यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बेरोजगारी पर नहीं बोलेंगे, न सरकारी नौकरी पर बोलेंगे, न यह कहेंगे कि इतना नौकरी मैं आने वाले कार्यकाल में दूंगा, कभी नहीं कहेंगे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर कहेंगे तो सभी लोग इन्हें वोट करना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इतना तक नहीं कहेंगे कि हमारी सरकार बनेगी तो इतनी लाख नौकरियां आएंगी और हमारे कार्यकाल में इतनी लाख नौकरियां पूरी हो गई हैं, ज्वाइनिंग दे दिया गया है। अगर इसके बारे में एक शब्द योगी जी बोल देंगे तो आप लोग इन्हीं को वोट करिएगा, नहीं तो आप अपना भविष्य खुद सोचिएगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगली अपडेट बीएचयू की है। अगले सप्ताह से होगी काउंसलिंग का लेटर तैयार, 10 दिसंबर की बाद से शुरू हो सकती प्रक्रिया, खत्म होगा इंतजार। अगली अपडेट है कि 1.5 गुना बढ़ सकता प्रधानों, प्रमुखों व जिला पंचायत अध्यक्षों का मानदेय। तो बहुत ही अच्छी खबर है। प्रधान को कितना मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं, प्रधान को 3500 से बढ़कर 5000 रुपये मिलने की संभावना है। ब्लॉक प्रमुख को 9800 रुपये से बढ़कर जो है 15000 मिलने की संभावना है। और जिला पंचायत अध्यक्ष को 14000 रुपये पहले मिलते थे, अभी मिलते हैं, और 20000 मिलने की संभावना है। अंतिम निर्णय कैबिनेट करेगी। अभी जो है इसके संबंध में कोई जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं मिल पाई है। कैबिनेट में मामला है, कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद मानदेय बढ़ जाएगा। तो प्रधानों के लिए, ब्लॉक प्रमुखों के लिए और जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए खुशखबरी है। सपा सरकार ने भी चुनाव से पहले बढ़ाया था मानदेय। अगली खबर की टीईटी पर्चा लीक कांड की जांच अब क्राइम ब्रांच करेगी। बस्ती की खबर है, आपको बता दें, यूपी टीईटी पर्चा लीक कांड की जांच अब क्राइम ब्रांच करेगी। लालगंज थाने में दर्ज मुकदमे की विवेचना को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुक्रवार को शुरू कर दी गई है। थाने स्तर से प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज साक्ष्य आज को विवेचना पाने वाले इंस्पेक्टर को जल्द ही सौंप दिया जाएगा। दूसरी तरफ लालगंज पुलिस की टीम भी वंचित गोंडा निवासी भूपेंद्र की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। विवेचना ट्रांसफर पर अंतिम मुहर एसपी आशीष श्रीवास्तव स्तर से लगाई जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा का पर्चा लीक प्रकरण में एसटीएफ के सहयोग से एंटी नारकोटिक्स व लालगंज थाने की संयुक्त टीम ने 30 नवंबर को 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। तो अब क्राइम ब्रांच जो है पीछे लग चुकी है। जो लोग इसमें संलिप्त हैं उन्हें पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अगली खबर है पुरानी पेंशन को लेकर। सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि पुरानी पेंशन छोड़ कर्मचारियों की हर समस्याओं के समाधान पर मंथन। लेकिन मैं आपको बता दूं, कर्मचारियों की मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी, प्रदर्शन चलता रहेगा। अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई तो चुनाव में इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। अगली अपडेट है टीईटी पर्चा लीक को लेकर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है टीईटी पेपर लीक मामले में वंचित सहायक लेखाधिकारी गिरफ्तार। टीईटी पेपर लीक प्रकरण में वंचित सहायक लेखाधिकारी देव प्रकाश पांडे शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया। एसटीएफ लखनऊ की टीम ने उसे खोखराज स्थित ननमई मोड़ पहलवान ढाबा से पकड़ा है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, राज्यसभा में एसआईटी जांच के लिए उठी मांग। राज्यसभा में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी गठित करने की मांग उठी है। शून्यकाल के दौरान आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि प्रदेश में पहले भी ऐसे कई पेपर लीक हो चुके हैं। 18 नवंबर को हुआ ताज़ा लीक की जानकारी छात्रों को परीक्षा हॉल में पहुंचने के बाद दी गई। तो यहाँ पर 18 नहीं 28 नवंबर होना चाहिए, गलती से यहाँ प्रिंट हो गया है। अगली अपडेट है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती
परीक्षा को लेकर, जिसमें आरक्षण का पेच फंस गया है, जिसके कारण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, नियमावली में आरक्षण व्यवस्था की स्थिति साफ नहीं है, कुल पदों पर या विद्यालयवार आरक्षण करे लागू स्पष्ट नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, यह प्रक्रिया 15 दिसंबर के बाद आगे बढ़ाए जाने की संभावनाएं चल रही हैं, यानी कि जनवरी के फर्स्ट वीक तक पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करने पर विचार हो रहा है। अभी स्पष्ट नहीं है कि आरक्षण के संबंध में क्या निर्णय होगा, इस पर शासन निर्णय लेगा। अगली अपडेट है कि राज्यसभा में उठी टीईटी का मुद्दा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने यूपी टीईटी के अभ्यर्थियों का मामला शुक्रवार को शून्यकाल के दौरान सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि करीब 22.5 लाख अभ्यर्थियों को पेपर लीक कांड से गहरा आघात लगा है। और यहाँ पर देखिए, इसी मामले को प्रियंका गांधी के द्वारा उठाया गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि खबरों के अनुसार यूपी टीईटी पेपर आउट घोटाले का मास्टरमाइंड भाजपा विधायक का भाई है। मुख्यमंत्री की शक्ति और पारदर्शिता की बातें खोखली हैं। यूपी टीईटी का पेपर आउट होने के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। तो देखिए, भाजपा विधायक अगर भाई सम्मिलित है तो कई ऐसे विधायक होंगे जिसके भाई सम्मिलित होंगे, तो उसकी भी जाँच होनी चाहिए। और अंदर अंदर क्या हो रहा किसी को कुछ भी पता नहीं है। जो उजागर हो गया वही बड़ा है। अगली अपडेट है प्रबंधकीय शिक्षा सेवा परीक्षा स्थगित, जिसके संबंध में कल ही मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी कि आरओ की परीक्षा स्थगित नहीं होगी, लेकिन प्रबंधकीय शिक्षा यानी कि प्रवक्ता परीक्षा स्थगित कर दिया जाएगा, जो कि 12 दिसंबर को प्रस्तावित है। कल की वीडियो देखिए, साक्ष्य के रूप में वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं, उस वीडियो को देखिए कि इस चैनल के माध्यम से क्या जानकारी दी गई थी। जो बताया गया वही हुआ, परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। अगली अपडेट है कि इस माह मुश्किल, यूपी टीईटी के जनवरी में होने के आसार। यहाँ पर देखिए 10 जनवरी का जिक्र किया गया है। ऐसे में परीक्षा की नई तारीख 10 जनवरी के आसपास हो सकती है। तो फिलहाल 10 जनवरी के आसपास कौन सी तिथि होगी, इसके संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, सरकार चुनाव से पहले यानी कि आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले परीक्षा कराने के प्रयास में है, जिससे कर्मचारी मिल जाए। अगर आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगा तो आप मानकर चलिए चुनाव आयोग से परमिशन लेना पड़ेगा। साथ साथ कर्मचारी नहीं मिल पाएंगे, सभी लोग चुनाव में व्यस्त होंगे, जिसके कारण परीक्षा चुनाव के बाद ही हो पाएगी। इसी कारण से चुनाव से पहले परीक्षा कराने की तैयारी सरकार के द्वारा की जा रही है। आदर्श आचार संहिता से पहले परीक्षा हो जाएगी, इसकी प्रबल संभावना है। और प्राइमरी शिक्षक भर्ती ठंडे बस्ते में चली गई है, यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वेबसाइट के लिए वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।